आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर को साफ और ऑर्गेनाइज रखने के 10 स्मार्ट असूल जो हर घर की खवातीन की रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर आप इन आसान आदतों को अपना लेंगी, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगी, तो घर हमेशा साफ सुथरा, खूबसूरत और तरतीब से नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। यहाँ पे ये देखें, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं ना, तो ये खूबसूरत सा हसीन नज़ारा आपको देखने को मिलता है। इस वक्त अजान हो रही थी और अजान की खूबसूरत सी आवाज़ आपकी रूह को एक बहुत सुकून सा देती है। इसलिए जब भी अजान हो ना, सारे काम छोड़ के आप आराम से बैठ जाएं और अजान के हर हर लफ्ज़ को गौर से सुने और यूं सुने जैसे कि आपके दिल और दिमाग में उतर रही है। ये सिर्फ 2-3 मिनट जो अजान के है ना, ये आपकी रूह को और दिमाग को ऐसा सुकून देंगे कि ना आपका जो बोझ है बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा और आप खुद को दुनिया की हर कैद से हर दुख से आज़ाद महसूस करेंगी। अगर अच्छा आपके घर में कोई ऐसा कमरा है ना जो जिसमें थोड़ी सी जगह खाली है, तो प्लीज़ उसको नमाज वाला रूम ज़रूर बनाया करें। हमारे घर में भी ये कमरा है, इसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे चारपाई भी बिछाई होती है हमने, लेकिन इसमें थोड़ी सी जगह खाली है, तो हम ना इसमें तमाम जो जाय नमाज वगैरह वो बिछा लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। ये एक जो कमरा है ना, हमने नमाज के लिए सेट किया होता है। यहाँ पे सारे मिलके इसी जगह पे नमाज पढ़ते हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगते हैं, तो आपकी तमाम परेशानियां जो है वो दूर हो जाती हैं। उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये है कि अपने घर को ना सुबह उठते ही अपना बेड बनाने की कोशिश करें। जो थोड़ा बहुत खलारा पड़ा होता है ना, उसको उठते सारी ही समेट लें। अगर आप उसको इग्नोर करके किचन में चले जाती हैं या फिर करके दूसरे कामों में लग जाती हैं, बेडशीट ठीक नहीं करती, या अगर कोई कंबल वगैरह आप लेती हैं वो उसको तय नहीं लगाती हैं, या थोड़ी बहुत चीज़ें बिखरी हुई हैं अपनी जगह पे नहीं है, उनको नहीं समेटती, यूँ उठ के किचन में चली जाती हैं ना, या कोई और काम शुरू कर देती है, तो सारा दिन आपका कमरा भी गंदा रहेगा और बाकी घर के काम भी आपके कंप्लीट नहीं होंगे। और जब आपका बेडरूम ही साफ नहीं होता ना, तो पूरे घर की सफाई का भी आपको कोई फायदा नहीं महसूस होता। तो इसलिए सबसे पहले जो अपने बेडरूम में चीजें ना आपके इर्द गिर्द हैं उसको सही कर लें, अपने पर्दे सेट कर लें, तकिए वगैरह जो है उसको सही करके रख लें। अगर सोफा वगैरह पड़े हुए हैं आपके कमरे में, उसके कुशन ठीक कर लें, उसके कवर वगैरह ठीक कर लें। ये जो सफाई की छोटी छोटी सी आदतें हैं ना, यही आपके घर को साफ सुथरा रखती है। बाज औकात हम इन सारे खलारे को देख रहे होते हैं, छोटी मोटी चीजें इधर उधर पड़ी देख रहे होते हैं जो कि बिखरी होती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। वैसे ही हम चलते फिरते रहते हैं, अपने दूसरे काम निपटाते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते। हालांकि अगर इन्हीं छोटी छोटी आदतों को हम अपना लेना, तो हम घर की जो बहुत बड़ी सफाई होती है ना, या फिर जिसपे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वो करने से बच सकते हैं और बहुत कम टाइम में हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले उठ के मैं अपनी बेडशीट सही करती हूँ, जो ऑलमोस्ट ठीक ही होती है, थोड़ी बहुत उसमें सिलवटें होती हैं उसको मैं ठीक करती हूँ, तकिए सही करके रखती हूँ, और जो कंबल वगैरह होते हैं उसको तय लगा लेती हूँ। ये थोड़े बहुत कमरे में वो बर्तन पड़े हुए थे, इसको मैंने उठा के इनकी जगह पे रख दिया, किचन में रखाई थी इनको मैंने इसका बाद में जाके इसको वॉश करती हूँ। उसके बाद ये सोफे के कवर वगैरह थे जो कि बैठने से थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं, इन सारे को मैंने सेट किया। और ये जो छोटी मोटी चीजें बिखरी होती है ना, इन्हीं को बस हल्का हल्का सा समेट के फिर अपने कमरे से बाहर निकला करें, ताकि अगर कोई आपके कमरे में आ जाता है ना, तो उसको आपका कमरा साफ सुथरा दिखे और देखने वाला कहे कि वाकई आप सलीके से रहती हैं। और सफाई तो वैसे भी निस्फी ईमान है। अच्छा, एक बात और है, वो ये है कि अपने सारे घर की चीजों की ना कोई जगह मुकर्रर कर लें कि इस चीज को हमने इस जगह पे रखना है, और घर के हर बंदे को वो पता हो कि इस चीज की ये जगह है। चाहे आपके घर में बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, बहन भाई हैं, या कोई भी बंदा है ना, सबको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि इस चीज की ये जगह है। और जो बंदा भी वहां से चीज लेते हैं ना, दोबारा उसको अपनी जगह पे रखे, ना कि इधर उधर फेंक दे। जब आप अपनी चीज की कुछ जगह नहीं बना के रखते, तभी आपके घर में बहुत ज्यादा बिखराव रहता है। और फिर जब आपको चीज़ ढूंढनी पड़ती है ना, तब भी बड़ी मुश्किल होती है कि चीज़ आपको मिल नहीं रही होती। यहाँ पे ये देखें, मेरे चाय का टाइम हो गया है और मुझे चाय मिल गई है। अच्छा, आपके घर में जितने लोग भी होते हैं ना, तो सबको चाहिए कि मिल के काम करें। ये नहीं है कि एक बंदा है तो उस पर सारा आप बर्डन डाल दें कि वही काम करें। तो सब मिल के काम करें। हम भी ऐसे करते हैं, हमारे घर में जितने लोग हैं हम सब मिलकर अपने अपने जो है ना हिस्से का काम करते हैं, ताकि किसी एक बंदे पर ज्यादा बोझ ना पड़े। यहाँ पे आज दाल बनानी थी, तो मैंने सोचा कि दाल को पहले भिगो देती हूँ, उसके बाद इसको बनाऊंगी। जब दाल भीगी होती है ना, तो फिर अच्छी तरह से ये बन जाती है, गल जाती है अच्छी तरह से। और जैसे गर्मी है ना, तो मेरा प्रेशर लगाने को बिल्कुल नहीं दिल करता। मेरी कोशिश होती है कि गर्मियों में मैं प्रेशर कम लगाऊं। हालांकि मैंने सुना है कि लोग गर्मियों में प्रेशर ज्यादा लगाते हैं कि खाना जल्दी बन जाता है, लेकिन जो प्रेशर से गर्मी आती है ना घर में, मुझे वो बहुत अजीब लगती है। और मैं तो इसको बाजुकात ना प्रेशर के बगैर भी बना लेती हूँ, अगर गई हुई होती है। यहाँ पे ये देखें, इसको भगोने के बाद वहाँ बर्तन वॉश करूंगी मैं, और बर्तन वॉश करने के बाद इनको इनकी जगह पे अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। अगर आप चाहती हैं ना कि आपके घर में जो खलारा कम दिखे, आपका घर ऑर्गेनाइज रखे, साफ लगे, तो अपने किचन को भी साथ के साथ हाथ के हाथ लगे ना साफ करती रहा करें। कभी इसके जो खड़ी खड़ी इसकी शेल्फ साफ कर लिया करें, इसके जो वो होता है मसाले वाले जार्स होते हैं, वो खड़ी खड़ी इनको ऊपर कपड़े फेर लिया करें, जो कि हमारे आटे वाले हाथ लग जाते हैं।
ये देखिए यहाँ पे हम सब मिलके काम कर रहे थे। या फिर किसी भी किस्म के ना छोटे मोटे काम करती रहा करें। अगर थोड़े बहुत बर्तन वॉश करने वाले हैं या सेट करने वाले हैं तो उनको साथ के साथ वॉश कर लिया करें, सेट कर लिया करें। अगर हांडी रखी है, आटा गूंदने वाला है, उसको गूंद लें, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, आप हर चीज के लिए टाइम अलग से नहीं निकाल सकते कि इतनी गर्मी में आप अलग-अलग काम करें। एक काम हो रहा होता है ना जब, तो साथ ही साथ दूसरा चूल्हा भी इस्तेमाल किया करें, और साथ ही साथ कोई तीसरा काम जैसे आटा गूंदने वाला काम है उसको साथ कर लिया करें। अपना कोई भी टाइम वेस्ट मत किया करें। रात को भी सोने से पहले सारा किचन ऑर्गेनाइज करके सोया करें, बर्तन वगैरह वॉश करके इनको अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद कैबिनेट्स वगैरह में रखा करें, वरना जैसे नमी की वजह से ना आजकल कॉकरोचेस वगैरह या दूसरे किस्म के कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कैबिनेट्स वगैरह में काफी मैस हो जाता है। रोज किचन का एक कोना साफ कर लिया करें, एक कैबिनेट साफ कर लिया, दूसरे दिन दूसरा कर लिया। गर्मी इतनी है जाहिर है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को क्लीन कर लें। फिर अगर बच्चे भी होते हैं तो बच्चों के साथ ही माओ को मुश्किल आ रही होती है, तो इस तरह ना आप अपने कामों को डिवाइड कर लिया करें, थोड़े थोड़े इसके पार्ट्स बना लिया करें। आज आपने ये कॉर्नर कर लिया घर का, कल दूसरा कर लिया, परसों तीसरा कर लिया। और ये है कि फिर जूते उतारने के लिए ना घर के पास बाहर वाली एंट्रेंस के पास एक स्टैंड वगैरह रख लें, या कोई ऐसी जगह एक मुकर्रर कर लें। बाहर से जो बंदा जूते लेके आता है ना वो वहीं उतार लिया करें, बाकी सारे घर के अंदर वही जूते लेके ना फिरा करें। या फिर वॉशरूम वाला जूता भी नहीं यूज करना चाहिए सारे घर में, इससे वजह सारे घर में ना कीचड़ वगैरह हो जाती है। दिन में आप जितनी बार भी किचन यूज करती है ना, जाहिर है उसका चूल्हा गंदा होता है, काउंटर गंदा होता है, सिंक वगैरह गंदा होता है, तो उसको उतनी बार ही क्लीन किया करें, साथ के साथ उसको क्लीन करते रहा करें, ताकि घर में ज्यादा मैस ना हो। ये जो फिर ज्यादा डीप क्लीनिंग हम करते हैं ना, वीक के बाद करते हैं या फिर 15 दिन बाद मंथली करते हैं ना, तो इसमें जो बिखराव होता है ना वो बहुत कम होगा, या फिर हो सकता है कि आपको करनी ना पड़े। अगर आप डेली के डेली अपना सिंक वॉश करती हैं, जब हम सिंक में बर्तन धोते हैं तो जाहिर उसमें चिकनाई वगैरह लग जाती है या चाय के दाग लग जाते हैं। इस तरह अगर आप साथ के साथ डेली दिन में 2-3 बार, जितनी बार भी बर्तन धोते हैं, इसको वॉश करें, तो आपका किचन कभी भी इतना मैसी नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अपने घर में जब भाई आप कोई नई चीज लेके आते हैं ना, तो पुरानी चीजों को डिस्कार्ड जरूर कर दिया करें। देख लिया करें आपके घर में किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत नहीं है, तो उसको आप फेंक दिया करें। यूं ही उसको घर में से जाके ना रखा करें, क्योंकि बाजू का ये चीजें ऐसी होती है जिनका कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जिसका आपको मुस्तकबिल में कोई फायदा हो सकता है या कोई जरूरत की चीज है, तो जो आपके घर का स्टोर रूम होता है या गैलरी वगैरह होता है ना, तो वहां पे रखा करें। और जो कपड़े है ना, बहुत ज्यादा इकट्ठे ना किया करें। गर्मी है, लॉन के कपड़े हैं, ये तो आप मशीन में ना भी धोएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना इससे कपड़ों का कलर खराब नहीं होता। कपड़े तो बहुत अच्छे से जल्दी सूख भी जाते हैं। डेली के डेली वॉश कर लिया करें, ज्यादा कपड़े नहीं होंगे, पसीने की वजह से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हाथ से नहीं भी वॉश करना चाहती या फिर डेली वॉश नहीं करना चाहती ना, तो हफ्ते में 2 बार मशीन जरूर लगा लिया करें, ताकि कपड़े बहुत ज्यादा ना हो जाएं। अपने घर में बच्चों को भी साथ ही साफ सफाई की आदत डाला करें, उन्हें बताया करें ये चीज यहाँ पे रखनी है, वहां पे रखनी है, या चीजों की कौन सी जगह है। उन्हें छोटी छोटी बातें बताती रहा करें, ताकि वो भी ट्रेन हो सकें। अगर आप आज ही अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला कल को बड़े होकर ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज रखना सीख जाएंगे। बाज़ औक़ात हम सोच रहे होते हैं कि हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ये इन चीजों के काबिल नहीं है या इनको समझ नहीं है, लेकिन यही टाइम होता है जबकि हम अपने बच्चों को कुछ सिखा सकती हैं। और रात को सोने से पहले भी थोड़ा बहुत जो बिखराव होता है ना, कोशिश किया करें कि जब आपके बच्चे सो जाते हैं तो उस सारे बिखराव को समेट कर सोया करें, ताकि सुबह को जब आपको उठ के क्लीनिंग करनी पड़े ना, तो आपको दिमाग होता है ना, एक बार माउफ हो जाता है, समझ नहीं आती कि सफाई कहाँ से करनी है, तो वो वाला सीन आपके साथ ना हो। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये तमाम टिप्स कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस लाइफ जर्नी का हिस्सा बनिएगा। अल्लाह हाफिज।